ये नहीं बोलते तो अकबर को बेटा नहीं मिलता। तो ताजमहल और आगरा फोर्ट देख के मैं चल देता हूँ फतेहपुर सीकरी देखने। यहाँ पहुँचने के लिए आगरा ईदगाह बस स्टैंड से आप बस कर सकते हो, अदरवाइज आप प्राइवेट ऑटो और प्राइवेट टैक्सी करके भी जा सकते हो। ये है बुलंद दरवाज़ा, इसको डोर ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं। इसको 1575 में बादशाह अकबर के राज में बनाया गया था और ये वही जगह है जिधर से बादशाह अकबर को औलाद नसीब हुई थी। ये दरगाह हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बेटे की है। हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अंदर है। वो अकबर के पीर है, अकबर बादशाह के गुरु हैं, फजगरी नमाज के पोते हैं। आप उनके बेटे हैं। इनका नाम है हजरत बाली मियाँ। बाली मियाँ कहते हैं नाबालिग छोटे को। 6 महीने के थे ये बोलने लग गए थे। ये इनका पालना ऐसे पालने में खेलते थे। अकबर के समय ये पहाड़ी थी या कुछ नहीं था, जंगली जानवर रहते थे। जंगली जानवरों के बीच में आपने इबादत की, तपस्या करते थे हजरत सलीम चिश्ती। अकबर बादशाह दिल्ली में रहता था। 3 बीवी थी, तीनों बीवी से बेटा नहीं हुआ। दिल्ली में एक सपना हुआ। दिल्ली से अकबर गया गरी नमाज ख्वाजा मुंशी चिश्ती की दरगाह पर बेटे की दुआ मांगने के लिए। गरी नमाज ने भेज दिया अकबर को फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती के पास। सलीम चिश्ती ने वापसी कर दिया, जाओ गरी नमाज, बेटा वहीं से होगा। वहाँ से फिर वापसी किया, जाओ फतेहपुर सीकरी, बेटा फतेहपुर सीकरी से होगा। 7 चक्कर लगाए लेकिन बेटा नहीं हुआ। ये 6 महीने के बच्चे बोले, अब्बू जान बादशाह अकबर को दुआ कर दीजिए बेटा हो जाए। इतना बोलते ये दुनिया से पर्दा कर गए। उधर अकबर बादशाह को दुआ कर दी, उनको बेटा मिल गया महारानी जोधाबाई से। ये नहीं बोलते तो अकबर को बेटा नहीं मिलता। बेटा नहीं होता तो बनाने वाला नहीं होता। मुगल सल्तनत नहीं होती, आगरा फतेहपुर सीकरी दिल्ली नहीं होता। ये इनकी करामात है। इस दरगाह से पहले की ये दरगाह है। कोई भी मन्नत करते हैं, लड़के की, बिजनेस की, बीमारी की, शादी की, पढ़ने की, पास होने की, नौकरी की, सरकार से कह दो धागा बांधो, इंशाल्लाह मुराद पूरा होगा। आप जहाँ बैठे होंगे ठंडा है, बाकी सारा गर्म, बैठने से बीमारी दूर। परार में छोटी वाली कब्र तोते की है। तोता इनका दोस्त था, ये तोते के दोस्त थे। तोता बोला मेरा दोस्त नहीं, मेरा क्या होगा। इनके साथ तोते की डेड हो गई, तोते की दरगाह बनाई। ये है सलीम चिश्ती टॉम। इन्हीं की दुआ करने पर बादशाह अकबर को औलाद नसीब हुई थी जिसका नाम सलीम था। सलीम नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया था, बाद में उसको बदल के जहांगीर कर दिया था। ये है वो सुरंग जिधर से अनारकली को रवाना कर दिया गया था और दिखाने के लिए दीवार चुनवा दी थी। जिसको ऐसा लगता है अनारकली को दीवार में चुनवाया था, ऐसा नहीं था। अनारकली और उसकी माँ को इस सुरंग के द्वारा रवाना कर दिया गया था और उसके आगे दीवार बनवा दी थी। बुलंद दरवाजे से निकल के मैं चल देता हूँ अकबर फोर्ट के लिए, जो कि बुलंद दरवाजे से कुछ कदम की दूरी पर है। यहाँ एंट्री करते ही सबसे पहले आपको दिखता है जोधाबाई पैलेस। कुमारी जोधा की राजकुमारी जोधा की। ये महारानी जोधाबाई की हवेली है। महारानी जोधाबाई राजस्थान की थी, इसलिए इसको राजस्थानी डिजाइन में बनाया गया था। ये है विंटर पैलेस। ये चारों साइड से बंद रखा गया था और ये साउथ डायरेक्शन में बनाया था जिससे ये गर्म रहता था। एंड समर पैलेस को बैक साइड से ओपन रखा गया था जिधर से हवा आने के कारण ये हमेशा ठंडा रहता था। ये सामने है महारानी जोधाबाई का मंदिर। इसमें राधा कृष्ण की गोल्ड की मूर्ति हुआ करती थी जिनकी वो पूजा करती थी। ये महारानी जोधाबाई की वेजिटेरियन किचन है। जोधाबाई राजस्थान की रहने वाली थी। उनको झुमके बहुत पसंद थे, इसलिए इनकी किचन पर 56 टाइप के झुमकों का डिजाइन बनाया गया था। अकबर की दूसरी रानी थी मरियम। ये गोवा की रहने वाली थी। उन्हीं का महल है ये। इसको बोलते हैं सुनहरा महल और गोल्डन हाउस। अकबर के टाइम पर इस पे गोल्डन कलर किया हुआ था। ये जो बालकनी है, इधर बीच में बैठती थी महारानी जोधाबाई और दोनों साइड बैठती थी कृष्ण बीवी और मुस्लिम बीवी, और यहाँ बैठा करते थे अकबर, और इधर बैठती थी आम पब्लिक। यहीं बैठ के तानसेन और बैजू बावरा का गाना होता था। तानसेन ने गाना गाया था दीप राग, जो दीपक जलाए थे उस गाने से।
और बैजू बावरा ने उनके गाने का जवाब दिया था एक मेघ मल्हार गा के, जिससे बरसात हुई थी और तानसेन के जलाए हुए दीपक को बुझाया गया था। ये है अकबर का बेडरूम। अकबर की हाइट 5 फीट 3 इंच थी। इस रूम में आने के लिए इस दरवाजे से आया करते थे। पलंग के ऊपर जाने के लिए चंदन की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे और नीचे ग्राउंड लेवल तक गुलाब जल भरा जाता था, जिससे खुशबू आती थी और ये कमरा ठंडा रहता था। बादशाह अकबर की 3 रानियां थी। तीनों के आने के लिए अलग अलग रास्ते थे। यहाँ से मुस्लिम रानी आती थी, रुकैया बेगम। इस दरवाजे से महारानी जोधाबाई आती थी। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हो, यहाँ पहले दरवाजा होता था, यहाँ से मरियम रानी आती थी। यहाँ का पानी खारा होने की वजह से उनके लिए पानी हरिद्वार गंगा जी से लाते थे और इसमें रखा जाता था। बादशाह अकबर के टाइम पे ये पूरा होता था सुरई की तरह, पर अब ये टूट चुका है, इसलिए आधा है। ये मुस्लिम रानी रुकैया बेगम का शीश महल है। इसके अंदर मिरर्स लगे हुए थे, डायमंड लगे हुए थे और बहुत अच्छी नक्काशी इसमें की हुई है। ये यहाँ का सबसे छोटा महल है, पर सबसे ज्यादा खूबसूरत भी इसी को बनाया गया था। एंड ये जितनी कार्विंग आप देख रहे हो, ये पूरी हैंड वर्क है। इसको छेनी और हथौड़े से बनाया गया था। सामने आप 5 मंजिल का महल देख रहे हैं, उसे बोलते हैं पंचमहल। ये 176 पिलर के ऊपर बनाया हुआ है। हिंदू रानी जोधाबाई करवा चौथ के दिन चांद देखने जाती थी। मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी। कृष्ण रानी हवा खाने जाती थी, इसलिए इसको हवा महल नाम भी दिया गया है। ये है दीवाने खास, बादशाह अकबर का पार्लियामेंट। यहाँ बादशाह अकबर अपने 9 रत्नों के साथ बैठ के प्राइवेट मीटिंग करते थे। उस मीटिंग में जो फैसले लेते थे उन्हें यहाँ सुनाते थे। यह है दीवाने आम जनता के लिए। इधर बीच में बादशाह अकबर बैठते थे। इनके चारों साइड में 9 दरवाजे हैं, जिधर उनके 9 रत्न बैठा करते थे। यहाँ से उन्होंने एक नया धर्म चलाया था, जिसका नाम था दीन-ए इलाही। यहाँ 3 रूम बने हुए हैं। हर रूम में ऐसे आले बने हुए हैं और उन आलों के अंदर होल्स किए हुए हैं। बादशाह अकबर के टाइम में इन होल्स में सोने चांदी के सिक्के रखे जाते थे, इसलिए इसको सुनहरा महल भी बोलते थे, ट्रेजरी रूम। यहाँ पर लेडीज की मार्केट लगती थी, जिस मार्केट का नाम था मीना बाजार, रानियों की शॉपिंग के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और जो रेड वाला बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए।